ऐसे में भी वो इतना बोल रहा है, ऐसे में भी वो गुनगुना रही है, ऐसे में भी वो पैसों की बात कर रहा है, ऐसे में भी सब्र नहीं है ना तुम्हें। इस तरह के सारे सेंटेंस हम तब बोलते हैं जब सिचुएशन कुछ फेवरेबल नहीं होती और सामने वाला कुछ ऐसा बिहेव करता है जो उस सिचुएशन के एकदम अगेंस्ट होता है। बहुत बार इस तरह के सेंटेंसेस को हमें बोलना पड़ता है अपने डे टू डे लाइफ में। कैसे बोलेंगे इस तरह के सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में, अगर आप सीखना चाहते हैं तो गाइस कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। Hey, this is Priyanka and you are watching my English channel. So without further ado, let's begin. ये सारे सेंटेंसेस जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन जो फेवरेबल नहीं है, मतलब जहां पर वो काम करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं या फिर वो बिहेव आपका सुटेबल नहीं लग रहा है, तो ऐसे में आप ये तमाम सेंटेंसेस बोलते हैं। कैसे बोलेंगे इस तरह के सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में, आइए अब हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ सारे सेंटेंसेस रही हो, रहा है, रही है, तो मतलब यहां पर आप यूज करेंगे इज एम आर का, ठीक है, इज एम आर, राइट। उसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब में आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी का। उसके बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, और उसके बाद आप ऐसे में भी इसका मतलब है इस हालात में भी या फिर इस सिचुएशन में भी, तो इसके लिए आप यूज करेंगे इवन इन दिस सिचुएशन। इवन इन दिस सिचुएशन क्या बना स्ट्रक्चर कंप्लीट इसका, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लास्ट में आप यूज कर देंगे इवन इन दिस सिचुएशन। इसका मतलब होता है ऐसी हालात में भी या फिर ऐसी सिचुएशन में भी। देखिए, ऐसे में भी सब्र नहीं है ना तुम्हें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है सेंटेंस, इसको मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी। पहले एक ही टाइप के हम तीनों सेंटेंसेस कर लेते हैं। देखिए, ऐसे में भी तुम पैसे मांग रही हो, तो सबसे पहले ऐसे में भी इसको आप छोड़ दीजिए, बिकॉज मैंने आपको बताया कि लास्ट में लगाएंगे आप इवन इन दिस सिचुएशन। तुम पैसे मांग रही हो, पहले आप जो इसका मेन सेंटेंस है तुम पैसे मांग रही हो, पहले आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यू, तुम सब्जेक्ट है आपका, तो यू यूज कर देंगे। उसके बाद मैंने कहा इज एम आर लगाएंगे क्योंकि रही हो है, तो यू आर पैसे मांगना, पैसे मांगने के लिए हम यूज करते हैं आस्किंग फॉर मनी। यू आर आस्किंग फॉर मनी, यू आर आस्किंग फॉर मनी। कब, जबकि सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, मतलब कि ऐसे हालात में भी, तो इवन इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसे में भी वो नाच रही है, मतलब कि सिचुएशन नाचने लायक नहीं है बट वो नाच रही है। कैसे बनाएंगे, यहां पर भी अगेन देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ऐसे में भी इसके बाद क्या है, वो नाच रही है, तो मतलब मेन सेंटेंस कौन सा है, वो नाच रही है। तो क्योंकि गर्ल की बात है इसलिए शी का यूज कर देंगे आप वो के लिए। उसके बाद इज, शी के साथ आप इसका यूज करेंगे नाचने के लिए, डांसिंग, शी इज डांसिंग इवन इन दिस सिचुएशन। इवन इन दिस सिचुएशन, शी इज डांसिंग इवन इन दिस सिचुएशन। नेक्स्ट देखिए, ऐसे में भी वो इतना सोच रहा है, तो यहां पर ऐसे में भी के बाद मेन सेंटेंस है वो इतना सोच रहा है, तो क्योंकि बॉय की बात है इसलिए ही के साथ इज का यूज कर देंगे। ही इज, सोचने के लिए इंग्लिश लगाते हैं आप थिंक, और उसमें आईएनजी आ जाएगा। ही इज थिंकिंग, इतना, इतना का मतलब है कि मतलब ज्यादा सोच रहा है जितना किसको नहीं सोचना चाहिए, तो उसके लिए आप यूज कर देंगे मच। ही इज थिंकिंग मच। ऐसे में भी के लिए इवन इन दिस सिचुएशन, इवन इन दिस सिचुएशन। अब देख लेते हैं इसको, फर्स्ट वाले को, ऐसे में भी सब्र नहीं है ना तुम्हें। देखिए, ये जो है ना इंपैरेटिव सेंटेंस है, मतलब कि आपने सडन किसी पे जब फीलिंग दिखा दी कि भाई किसी का जो बिहेव है वो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, और आप सामने से कह रहे हैं कि भाई ऐसे में भी तुम्हें सब्र नहीं है, तो या फिर ऐसे में भी तुम्हें चैन नहीं है, कैसे बोलेंगे इसको, इसके लिए आप यूज करेंगे डोंट। कैसे बनाएंगे देखिए, डोंट, उसके बाद किसकी बात हो रही है, तुम्हें, तो सब्जेक्ट आप लगा देंगे यू। डोंट यू क्या नहीं है, सब्र नहीं है। सब्र नहीं होने के लिए हम यूज करते हैं हैव पेशेंस, तो हैव पेशेंस, डोंट यू हैव पेशेंस। ऐसे में भी के लिए आप सेम स्ट्रक्चर यूज करेंगे इवन इन दिस सिचुएशन।
इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पर इसलिए एड ऑन किया क्योंकि मैक्सिमम टाइम बोले जाने वाला सेंटेंस है, तो मुझे लगा कि ये भी आपको आना चाहिए कि ऐसे बोलेंगे इसको। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस मैं आपको दे देती हूँ जिनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जैसे कि ऐसे में भी वो इतना मुस्कुरा रही है, ऐसे में भी वो इतना बातें कर रहा है, ऐसे में भी वो मजाक कर रहा है। कैसे बनाएंगे इन सब सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप अपने स्पोकन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंग्लिश की प्रैक्टिस क्लासेस चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस अवेलेबल है। मिलती हूँ आपसे एक और यूजफुल स्ट्रक्चर में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।